औरतों की कहानी। एक छोटे से गांव में 3 औरतें रहती थीं, राधा, सुनीता और कविता। तीनों की उम्र अलग-अलग थी और उनकी जिंदगी की परिस्थितियां भी भिन्न थीं। लेकिन उनके बीच एक खास दोस्ती थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती थी। राधा सबसे बड़ी थी। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी। वह गांव में सबसे अनुभवी और सम्मानित थी। उसका परिवार खेतीबाड़ी करता था और राधा घर की देखभाल के साथ-साथ खेती में भी हाथ बंटाती थी। उसकी समझदारी और धैर्य की वजह से गांव की औरतें अक्सर उससे सलाह लेने आती थीं। सुनीता की उम्र लगभग 40 साल थी। वह गांव के स्कूल में अध्यापिका थी। उसका पति शहर में नौकरी करता था और अक्सर बाहर रहता था। सुनीता अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले ही करती थी। वह शिक्षा के महत्व को समझती थी और गांव की औरतों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करती थी। कविता सबसे छोटी थी। उसकी उम्र केवल 30 साल थी। उसका विवाह हाल ही में हुआ था और वह अपने ससुराल में नई-नई आई थी। कविता का मन बहुत उदास था क्योंकि उसे अपने मायके की बहुत याद आती थी। ससुराल में भी उसे नए माहौल में तालमेल बैठाने में कठिनाई हो रही थी। तीनों औरतों ने एक दिन बैठकर अपनी समस्याओं और खुशियों को साझा किया। राधा ने अपनी जीवन की कठिनाइयों के बारे में बताया और कैसे उसने हर मुश्किल को धैर्य और मेहनत से पार किया। सुनीता ने शिक्षा और आत्मनिर्भरता की महत्ता पर जोर दिया और बताया कि कैसे उसने अपनी पढ़ाई की बदौलत अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। कविता ने अपने मन की बात कही और अपनी भावनाओं को साझा किया। राधा ने कविता को समझाया, जीवन में हर नया परिवर्तन हमें कुछ नया सिखाता है। समय के साथ तुम भी इस माहौल में घुल-मिल जाओगी। सुनीता ने कविता को कुछ किताबें दी और कहा, तुम्हें पढ़ाई और शिक्षा के माध्यम से अपनी पहचान बनानी चाहिए। तीनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे गांव की बाकी औरतों के लिए एक स्वसहायता समूह बनाएंगी, जहां वे एक दूसरे की मदद कर सकेंगी और अपनी समस्याओं का हल खोज सकेंगी। इस समूह के माध्यम से उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू की, जिससे गांव की औरतें आत्मनिर्भर बन सकें। इस तरह राधा, सुनीता और कविता ने न केवल अपनी जिंदगी को संवारने का काम किया, बल्कि पूरे गांव की औरतों को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का अद्भुत उदाहरण पेश किया। उनकी दोस्ती और साहस ने साबित कर दिया कि जब औरतें एक दूसरे का साथ देती हैं, तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं।